नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 8। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न संख्या 8 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखिए आकृति 3.7 में और आकृति 3.7 यहाँ पर है। ठीक है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें कोण ज्ञात करना है। यहाँ पर कोण का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और हमें एग्जैक्ट कोण निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 है और प्रश्न संख्या है 8। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? तो हमें चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और उसका मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे चक्रीय चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, हम चक्रीय चतुर्भुज ABCD की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमें 4 कोणों का मान दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण A बराबर 4y + 20, कोण B बराबर 3y - 5, कोण C बराबर -4x तथा कोण D बराबर -7x + 5। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान हमने लिख लिया है। तो इसके आगे बढ़ने से पहले हम इसको कुछ समझ लेते हैं। ये है मेरा चक्रीय चतुर्भुज और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों को हमने नाम दे रखा है A, B, कोण C, कोण D। देखिए कोण A का मान हमको दिया हुआ है 4y + 20 है। कोण B का हमको मान है 3y - 5, कोण C का मान दिया है -4x और कोण D का मान दिया है -7x + 5। ठीक है, देखिए सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो चक्रीय चतुर्भुज किसी भी चक्र के अंदर जो चतुर्भुज बना होता है उसको हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज का खास बात यह है कि इसके आमने सामने की भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि समूह कोणों का योग। यानी कि कोण A और कोण C को जब हम जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि समूह कोणों का योग। और कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, देखिए कोण A जोड़ कोण C बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री तथा कोण B जोड़ कोण D बराबर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए तो इसके कहने के अनुसार हम समूह कोण को जोड़ेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि कोण A और कोण C मेरा क्या है? समूह कोण है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेंगे। कोण A जोड़ कोण C इक्वल टू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसके मान को हम बैठा देंगे। ठीक है, तो कोण A का मान कितना है? तो देखिए कोण A का मान दिया है 4y + 20। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4y + 20। यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे और कोण C का वैल्यू दिया हुआ है -4x और दोनों को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 180 डिग्री हमको आ जाना चाहिए। अब क्या करेंगे? इसको हम सोल्व कर लेंगे। यानी कि 4y + 20 हो जाएगा। देखिए प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4x
बराबर 180 डिग्री। ठीक है, 4y माइनस 4x है, 20 प्लस में है तो बराबर कुछ साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 180 माइनस 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें निकल जाएगा 4y माइनस 4x बराबर 180 में से 20 जाएगा तो 160 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 4 दोनों में है तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस इसमें बच जाएगा x बराबर 160। 4 से 160 कटेगा कितना बार में, 40 बार में। तो फाइनली यहाँ से हमें आ जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 40। ये मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिग्री लिख देंगे। ध्यान दीजिए कि कोण ए और कोण सी बराबर 180 डिग्री किए थे, समूह कोणों का योग। ठीक है, अब करेंगे कोण बी जोड़ कोण डी, यानी कि समूह कोणों का योग। ठीक है, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम पुनः कोण बी जोड़ कोण डी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके वैल्यू को हम बैठा दें। अब इसके वैल्यू को बैठा देते हैं, यानी कि कोण बी का मान दिया है 3y माइनस 5। फिर यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ कर दिए। कोण डी का मान कितना दिया है, तो देखिए कोण डी का मान दिया है माइनस 7x प्लस 5, और जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। चलिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y माइनस 5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 5 माइनस में है और 5 प्लस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, और ये मेरा हो गया फाइनल समीकरण 2। ध्यान दीजिए हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 पता चल गया है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों समीकरण को 3 तरीका से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है विलोपन विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा तरीका है वर्गीकरण विधि। इन तीनों विधि में से जो विधि आपको आसान लगे उस विधि से आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सोल्व करेंगे विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि सभी को आसान लगता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। तो पहला समीकरण मेरा है माइनस एक्स इक्वल टू 40, ये मेरा पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण है 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री में है, ये मेरा समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, तो विलोपन विधि में x पक्ष या y पक्ष दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष को बराबर करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष को बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बराबर करने जा रहे हैं y पक्ष को। ठीक है, तो y पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर 3y है, मतलब इसमें हमको 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर दिए, और समीकरण 2 में कुछ नहीं तो 1 से गुना कर देंगे। देखिए तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसको हमने पहले से ही लिख रखा है ताकि हमको बार बार पेज उलटना न पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो y में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर 3y आ जाएगा, x में गुना करेंगे 3 से तो 3x आ जाएगा, और 40 में गुना करेंगे 3 से तो 120 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको हम गुना कर लेते हैं। y में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर कितना जाएगा, 3y माइनस x में गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर, और 40 में गुना करेंगे 3 से तो कितना जाएगा, 120। चलिए तो इसी तरह से हम समीकरण 2 में गुना करेंगे 1 से। ठीक है, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में हमें 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 3y माइनस 7x बराबर 180। अब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका हम चिन्ह को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि 3y प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 7x माइनस में है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और 180 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3y प्लस में है और 3y माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 3x माइनस में है और 7x प्लस में है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा 4x बराबर, 120 प्लस में है और माइनस में 180 है तो यहाँ पर घट करके आ जाएगा माइनस 60। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि यहाँ से हम x के मान निकाल लेंगे।
तो x बराबर हो जाएगा -60/4। 4 से 60 कैंसिल हो जाएगा 15 बार में, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर -15, ठीक है, माइनस में 15 आ जाएगा x का मान। तो अब हमें x का मान पता चल गया है, अब हमें निकालना है y का मान। तो देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप x के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं, हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। तो सबसे पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो y माइनस x बराबर 40। हमें यहाँ पर रखना है x का मान -15, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा y माइनस और x का मान दिया है -15, तो -15 बराबर कितना आ जाएगा 40, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि y माइनस माइनस हो जाएगा +15 बराबर 40। ध्यान दीजिए यहाँ से हम निकालेंगे y का मान। तो y बराबर हो जाएगा 15 मेरा प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में -15, ठीक है। अब इसको हम घटा लेंगे तो 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम चूँकि y बराबर 25। चलिए तो अब देख पाना है कि हमें y का मान पता चल गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है कोण, यानी कि कोण A का मान कितना है, कोण B का मान कितना है, कोण C का मान कितना है और कोण D का मान कितना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः कोण A बराबर कितना दिया गया है, तो कोण A बराबर मेरा है 4y + 20, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या करना है y का मान रखना है। तो 4 गुने y का मान कितना है 25 और प्लस में है 20, तो 25 चौका 100 और 100 में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब कोण B को निकाल लेते हैं। तो कोण B बराबर हो जाएगा 3y - 5। तो यहाँ पर हमें दिया है 3 गुने y का मान कितना है 25 और -5, तो 25 × 75 हो जाएगा, -5 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। फिर निकालेंगे कोण C बराबर। तो कोण C का मान दिया है -4x। तो -4 गुने x का मान हमको आया है -15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा। चलिए प्लस में 60 डिग्री, ठीक है। तथा कोण D बराबर कितना है, तो कोण D का वैल्यू दिया है -7x + 5, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 गुने और x का मान हमको दिया है -15 + 5, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 15 सत्ते 105 और यहाँ पर है +5, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 और 5 कितना हो गया 110 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें चारों कोणों का मान पता चल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोण A बराबर 120 डिग्री, कोण B बराबर 70 डिग्री, कोण C बराबर 60 डिग्री तथा कोण D बराबर 110 डिग्री। देखिए यहाँ पर हमें चारों कोण पता चल गया है, ठीक है। और सम्मुख कोण को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ भी आपको 180 डिग्री मिलेगा और चारों कोण को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। दोस्तों यदि आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरे वीडियो को आप देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।